अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं इमारलेग विलियम के साथ कुदस में दाखिल होता है और घोड़े से नीचे उतरने के बाद लाडगाय से कहता है, ताजर राकीफ कहाँ है? ताजर राकीफ नजर नहीं आ रहा, क्या वो आराम करने महल गया है? तो जवाबन लाडगाय कहता है, वो तो महल नहीं आया, मैंने जो हुआ उसे समझने के लिए मावन को जिम्मेदारी पर लगाया है। ये सुनकर इमारलेग कहता है, ये कैसे हो सकता है, उसे बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। तो विलियम कहता है, हो सकता है कि रास्ते में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। इसी लम्हे एक सिपाही वहां पर पहुंचता है और कहता है, इज्जत माब ताजर राकीफ को लाने वाले फौजी दस्ते पर हमला हुआ है। हमले की जगह पर सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर सलाहुद्दीन के साथ आए। उनके दरमियान गुफ्तगू के मुताबिक बोरो नामक किसी शख्स ने उन्हें अगवा कर लिया। वो अब बोरो के पीछे हैं। यह सुनकर इमारलेग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब शाम में यारोकी सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, अगर मैं कैरक ना जाता तो शायद ऐसा ना होता। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, यारोकी, ये तकदीर इलाही है, हमारी गर्दनें उसके ताबे हैं, हमारे हाथ उसके आगे बंधे हुए हैं। तो यारोकी कहता है, मेरे सुल्तान, तकदीर पर हमारा ईमान कामल है, लेकिन देखें एक अयूबी और निकल कर सामने आ गया, हम पर मुसीबत मुसल्लत की। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तहकीक करूं। मगर सुल्तान कहते हैं, ये मामला सलाहुद्दीन के जिम्मे है और तुम कुछ अरसा यहीं रुकोगे यारोकी। दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि बोरो राकीफ को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और उससे पूछता है, मजीद कितना रास्ता रह गया है? तो राकीफ कहता है, बस थोड़ा सा, अभी हम सराय पहुंच जाएंगे। तो बोरो कहता है, उठाए गए कदमों पर तवज्जो रखो ताजर, तुम मेरी तलवार की धार पर चल रहे हो, तुम्हारी मंजिल या तो सही सलामत पहुंचना या फिर तुम्हारी मंजिल बर्बादी है। तो राकीफ कहता है, तुम्हारा खून जोश मार रहा है, ये वाज़ेह है, तुम्हारी तलवार भी तेज धार है, लेकिन मैं भी कोई नया बच्चा नहीं हूँ, मौत के साथ ये मेरा पहला टाकरा नहीं है। तो बोरो कहता है, मौत के बारे में किसने बात की ताजर? मैं तुम्हें ऐसी हालत में लाऊंगा कि तुम्हारा लिया जाने वाला हर सांस मौत की तमन्ना में गुजरेगा। दूसरी जानब कुदस में इमारलेग विलियम से कहता है, जबकि ताजर राकीफ हमारे पास नहीं है, हम मारिया को मदू नहीं कर सकते। तो विलियम कहता है, मोहतरम बादशाह, मैं तो मकतूब भेज चुका हूँ। ये सुनकर इमारलेग परेशान होते हुए कहता है, खुदावंद तू हमारी मदद कर। इसी लम्हे लाडगाय वहां पर आता है और कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फौरन बोरो और राकीफ के पीछे जाना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए एक खसूसी दस्ता तैयार किया है। तो इमारलेग उससे कहता है, उस बोरो नामी बच्चे ने पहले तुम्हें शिकस्त से दो चार किया है, दूसरी बार भी अगर ऐसा होता है तो लाडगाय कहता है, नहीं होगा, राकीफ को तपते सूरज के दरमियान आपके पास ले आऊंगा, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। तो इमारलेग कहता है, भूलना मत लाडगाए, ये तुम्हारे पास अपनी तौहीन शुदा इज्जत को बहाल करने का आखिरी मौका है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन बाइबोरा के साथ एक सराय में मौजूद होते हैं। इसी लम्हे खलील आकर कहता है, मेरे वजीर, वो अंदर नहीं है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो यकीनन हमारी गिरफ्त में आएंगे। इसी लम्हे एथरिस आकर कहते हैं, वजीर, सुराग मिला है, बोरो के आपके पास आने से पहले काहिरा से यमन जाने वाले रास्ते में कुछ पेशरफ्त हुई है, बहुत से गुलामों के ताजर पकड़े गए और कुछ मारे गए। इस हादसे ने इलाके में जबरदस्त खलबली मचाई है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, गुलामों के ताजरों को बोरो ने मारा? हाँ, बोरो ने गुलामों के ताजरों को यमन के रास्ते में जिस लिए कैद किया है, राकीफ को भी उसी वजह से कैद किया है। उसका एक मकसद है, लेकिन क्या? इसी लम्हे उर्फा इलियास को लेकर वहां पर आता है। वजीर सलाहुद्दीन इलियास से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इलियास कहता है, आपको एक दिन मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं जानता था मोहतरम वजीर। दूसरी जानब हम देखते हैं कि लाडगाय अपने सिपाहियों के साथ निशानात को तलाश कर रहा होता है और वहां से मिलने वाली बोतल की जानब देखते हुए कहता है, ये अतर की शीशी है, इसका ताल्लुक राकीफ से होना चाहिए। मैं जब महल में उसके साथ खाना खा रहा था तो मैंने एक मजबूत खुशबू सूंघी थी। उन्हें रास्ते में किसी सराय में रुका होना चाहिए। सबसे अहम सवाल यह है कि वो किन ढलवालों से गुजर सकते हैं। उधर वजीर सलाहुद्दीन इलियास से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास उन गुलामों के ताजरों के बारे में कोई मालूमात है जो यमन के रास्ते में मारे गए? तो इलियास कहता है, जो कुछ हमने सुना उसके मुताबिक वहां पर बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, हमें भी मोहतात रहने के लिए खबर पहुंचाई गई। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, उन लोगों को क्यों मारा गया होगा? तो इलियास का सिपाही कहते हैं कि वो कोई दो खास बंदों की तलाश में थे। तो बाइबोरा पूछता है, गुलाम कौन थे, उनकी खसूसियात क्या थी? तो जवाब में इलियास कहता है, असल में मैं नहीं जानता, लेकिन इस किस्म के गुलाम खसूसी सराय में खरीदे और बेचे जाते हैं, आप सही मालूमात वहां से हासिल कर सकते हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तो फिर हमें वक्त जाया किए बगैर जाना चाहिए, तुम हमारी रहनुमाई करोगे। और फिर वजीर सलाहुद्दीन जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो इलियास कहता है, मैं सिपाही नहीं ताजर हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी की गई भलाई का मुआवजा दिया जाएगा, मुझे मिस्र में तजारत करने की इजाजत दे दें। तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम इंसानों की तजारत नहीं करोगे, सिर्फ इसी शर्त के साथ इजाजत दे रहा हूँ। तो इलियास कहता है, लेकिन एक और मामला भी है। दूसरी जानब शाम में हम देखते हैं कि अस्फहानी सुल्तान के पास आते हैं। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या कोई खबर है अस्फहानी? तो जवाबन अस्फहानी कहते हैं, अभी तक कोई मालूमात नहीं आई। तो सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन, अगर तुम बोरो और राकीफ को मेरे पास नहीं लाते तो इस मामले का अंजाम बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। उधर इलियास
गिलास वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, मोहतरम वजीर साहब, उस सराय में दाखिल होने के लिए हमें खसूसी इजाजत दरकार है। अगर किसी हंगामा आराई के बगैर मसला हल करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे मेहमानों के तौर पर इसमें दाखिल होना मुनासिब होगा, और वो भी इन हथियारों के बगैर। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, तुम सराय के आसपास के इलाकों की निगरानी करोगे जबकि मैं और खलील अंदर जाएंगे। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जनाब बोरो राकीफ के साथ उसी सराय में दाखिल होता है और पूछता है, क्या यह है वो जगह? राकीफ के हाँ कहने पर बोरो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान लेता है और कहता है, हम अंदर दाखिल होकर उस आदमी को लेकर आएंगे। तो राकीफ कहता है, तुम मामलात को बिल्कुल भी नहीं समझते, ये वाज़ेह है। तो बोरो कहता है, फजूल बातें ना करो, मैंने कहा कि हम अंदर जाएंगे। तो राकीफ कहता है, अगर हम इस हालत में अंदर जाते हैं तो तुम मतलूबा आदमी को नहीं ले पाओगे और ना ही अपने दोस्तों को बचा सकते हो। तो बोरो गुस्से से कहता है, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है ताजर। तो राकीफ कहता है, सराय का मालिक एक ताकतवर आदमी है, तुम्हारे मुताबिक अगर गर्दन पर तलवार रखकर अंदर दाखिल हुए, क्योंकि सराय में हथियार के साथ नहीं जाया जा सकता। अगर तुम अपने दोस्तों को तलाश करना चाहते हो तो इस तलवार को नीचे रखो। ये सराय उन सरायों जैसा नहीं है जिसे तुम जानते हो। कोई भी अपनी तलवार लहराते हुए आजादाना तौर पर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो बोरो पूछता है, कैसे दाखिल होंगे? तो राकीफ कहता है, मेरी बात और मेरा चेहरा मोतबर है, तुम लोग मेरे मेहमान बनकर दाखिल होगे, फिर मैं तुम्हारे पास वो आदमी लाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। ये सुनकर बोरो अपनी तलवार नीचे करते हुए कहता है, मुझ में अब सब्र नहीं बचा राकीफ, अगर तुम अंदर कोई साजिश करते हो। तो राकीफ उसकी बात काटते हुए कहता है, मेरी जिंदगी तुम्हारी सोच जितनी सस्ती नहीं है, तुम इस बात का यकीन कर सकते हो। कुछ देर सोचने के बाद बोरो के इशारे पर तुराब उसकी रस्सी खोल देता है और फिर वो सब आगे बढ़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि रजा खलीफा से पूछता है, क्या आपको दवा ने सुकून पहुंचाया है ना मोहतरम खलीफा? तो खलीफा कहता है, मेरा इस दुनिया में सुकून खत्म हो चुका है। उन्होंने अजीम शान फातिमी रियासत के खलीफा को उसके ही महल में नजरबंद कर दिया है। ये कहते साथ ही वो जोर जोर कर खांसने लग जाता है। तो रजा बुलंद आवाज से कहता है, मोहतरम खलीफा की हालत अबतर हो चुकी है, फौरन हकीम को बुलाओ, जल्दी करो। और फिर अगले ही लम्हे खलीफा के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। यह देखकर रजा वो दवा उठा लेता है और उस लम्हे को याद करता है जब शमसा ने उसे दी थी। रजा कहता है, ये तो जहर है। इसी लम्हे तबीब आ जाता है और रजा सिपाहियों से कहता है, वो गद्दार शमसा जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं और तबीब खलीफा को एक मशरूब पिला देता है। दूसरी जानब बोरो राकीफ को लेकर उस सराय में दाखिल होता है जहाँ पर लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। बोरो राकीफ से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही जगह है? देखने में तो ये एक आम सा सराय ही है। तो राकीफ बैठते हुए कहता है, बरसों से बड़े तजारती मुआहदे ऐन इसी जगह पर करने की वजह से। और फिर बोरो पूछता है, तो वो आदमी कहाँ है? और फिर राकीफ एक शख्स की जानब इशारा करते हुए कहता है, तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो वहाँ है, सराय का मालिक मिकाइल, आ जाओ। ये सुनते साथ ही मिकाइल उसके पास आ जाता है और कहता है, खुश आमदीद ताजर राकीफ, आप खुशियां लाए हो। और फिर राकीफ कहता है, ये गर्म खून जवान तुम्हें जानना चाहता है। बाहर लाड़गाय भी पहुंच चुका होता है और सराय की जानब देखते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि वो इसी सराय में है। उसका सिपाही पूछता है, इतनी खतरनाक जगह पर वो क्यों आए हैं? तो जवाबन लाड़गाय कहता है, हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। अंदर सराय में मिकाइल बोरो से कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, जो पूछना है पूछो। बोरो कहता है, बरसों पहले तुम्हें बेचे जाने वाले आदमी, मैं उन्हें लेने आया हूँ। जबकि इस दौरान पीछे काले चोगे में मलबूस एक खातून बैठी मशरूब पी रही होती है। कुछ देर सोचने के बाद मिकाइल कहता है, बताओ तो जरा वो आदमी कौन है? राकीफ जैसे ही गिलास को उल्टाता है उसके आदमी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ये देखते साथ ही बोरो, तुराब और अली राकीफ और मिकाइल को दबोच लेते हैं। और फिर बोरो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस बात को मद्देनजर नहीं रखा? मगर इसी दौरान साहिरा पीछे से उठकर एकदम से अपनी तलवार बोरो की गर्दन पर तान लेती है और कहती है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका तुमने अभी तक हिसाब नहीं लगाया। तुमने इस तलवार को पहचाना? तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। तो बोरो कहता है, हम शायद एक साथ मर जाएंगे। अब मेरे साथी कहाँ है इसके बारे में बताओ। काराकोश और गोकबोरू वो कहाँ है? लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन की आवाज सुनकर जैसे ही बोरो पलटता है तो साहिरा उसका बाजू जख्मी कर देती है और राकीफ को लेकर वहां से भाग पड़ती है। सराय में एकदम लड़ाई शुरू हो जाती है। खलील भी आगे बढ़कर लड़ाई में कूद पड़ता है। बाहर खड़े वजीर सलाहुद्दीन के साथी कहते हैं, अंदर से आवाजें आ रही है। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लाड़गाय अपने सिपाहियों के साथ सामने आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है, आप ठीक जगह पर आए हैं। और फिर उनके दरमियान भी लड़ाई शुरू हो जाती है। एथरिस, उर्फा और इब्राहिम उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। जबरदस्त लड़ाई का माहौल बन जाता है। सुलेबी भी मरते हैं और जंगी भी। दूसरी जानब साहिरा राकीफ को लेकर घोड़ों तक पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैं आपके यहाँ आने के बारे में पूरी तरह से पूरी यकीन थी बाबा। और फिर राकीफ उससे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें इसी जगह पर पाऊंगा, मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से पूरी यकीन था। ये कहते साथ ही वो घोड़े की जानब बढ़ जाता है। अंदर सराय में खलील और तुराब हमलावरों को काट रहे होते हैं। वजीर सलाहुद्दीन और बोरो भी उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। बोरो की जानब बढ़ने वाले एक सिपाही को सलाहुद्दीन अयूबी काट डालता है। बोरो कहता है, भाई मैं आपको समझाता हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से
से कहते हैं, क्या समझाओगे? तुमने सुल्तान के सामने मेरा सर झुका दिया, मुझे क्या समझाओगे? वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की जानब देख ही रहे होते हैं कि एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।